हम इसराइल और इनकी मदद करने वाले करीबी दोस्त यूएस के जाहिर करें। ये मामला तब शुरू हुआ जब मैकडॉनल्ड्स ने आसानी से इसराइली प्रोडक्ट्स को बाइकॉट करके उनके इकोनॉमी पर असल में इम्पैक्ट कर पाएंगे। बम्स और वॉर में यूज होने वाले आर्म्स पर खर्च नहीं कर पाए। इसलिए इसके अलावा एक और इंडस्ट्री है जिसको बिल्कुल बाइकॉट करना जरूरी है, जो अननेसेसरी है और कौम के यंग जनरेशन को बर्बाद कर रही है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो कौन सी है वो इंडस्ट्री? फिर चाइना और अब इसराइल। हम किस किस को बॉयकॉट करेंगे और कब तक बॉयकॉट करेंगे, और सॉल्यूशन क्या है? इसका बिल्कुल सॉल्यूशन है। मैकडॉनल्ड्स डेली इसराइल की आर्मी को 4000 मील देती है मेरी जिंदगी से नकल, और मैं ये 2 प्रोडक्ट भी बॉयकॉट करती हूँ। कभी भी ना पेप्सी ना कोक, ना मैं पीऊंगी ना मेरे फैमिली। इस मोहतरमा ने बहुत अच्छा काम किया है, पर सॉरी आपने काफी लेट कर दी, और अब तक आपकी सेहत भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो चुकी है जंक फूड्स खा खा कर। पर चलो, जब आँख खुली तब सवेरा। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि इसराइली और यूएस प्रोडक्ट्स को क्यों बाइकॉट करना चाहिए। हम इतनी दूर से बस इतना ही कर सकते हैं कि हम इसराइल और इनकी मदद करने वाले करीबी दोस्त यूएस के प्रोडक्ट्स को बाइकॉट करके अपनी एहतिजाज जाहिर करें। ये मामला तब शुरू हुआ जब मैकडॉनल्ड्स ने फ्री मील डिस्ट्रीब्यूट किया इसराइली आर्मीज को वॉर के दौरान। तो ऐसी कंपनीज को आप जरूर अवॉइड करें ताकि उनकी इकोनॉमी को नुकसान पड़े और माली तौर पर कमजोर होने पर ये अपने आर्मी, बम्स और वॉर में यूज होने वाले आर्म्स पर खर्च नहीं कर पाए। इसलिए जो हम कर सकते हैं एटलीस्ट हमें वो तो करनी ही चाहिए। पर सवाल ये उठता है कि हमारे इन फूड्स बेवरेजेस को बाइकॉट करने से कितना फर्क पड़ रहा है। आप अंकल चिप्स तो अवॉइड कर सकते हैं, पर मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होने वाली माइक्रोचिप को अवॉइड करना मुमकिन नहीं। मतलब इसराइली और यूएस फूड इंडस्ट्रीज को बैन करने पर उनके इकोनॉमी में खास फर्क नहीं पड़ने वाली, क्योंकि सारे कंट्रीज को उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी के लिए उन्होंने इंडिया में वरुण बेवरेज को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है मैन्युफैक्चरिंग का, और इसी तरह हर कंट्री में अलग अलग लोकल मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं जिनको वो कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, और ऐसी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर कहते हैं। बहुत से यूट्यूब चैनल में बताया जा रहा है बाइकॉट से उन्हें काफी फर्क पड़ा है, जो कि डेटा और स्टैट्स से अभी तक प्रूव नहीं है, और मैं आपको फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहती। अपनी आंखें खोलें और सच्चाई जानें। आंखें बंद कर लेने से हालात नहीं बदलने वाले। कि इसराइल के इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, पर्ल और प्रीशियस स्टोन्स लाइक डायमंड और ऑप्टिकल, फोटो, टेक्निकल, मेडिकल अपैरेटस से आता है। यानी आज हम जो मेडिकल के बड़े बड़े इक्विपमेंट भी यूज कर रहे हैं वो भी उन्हीं के बनाए हुए हैं, उन्हीं से खरीदे गए हैं। साथ ही एयरक्राफ्ट, मशीनरी, कार वगैरह में उनकी मशीन्स यूज़ होती है। तो आप खुद सोचिए आप कहाँ तक उन्हें बाइकॉट कर सकते हैं, क्योंकि हर फील्ड में उन्हीं की इन्वेंशन इन्वॉल्व्ड है। कि फूड और बेवरेजेस उनकी इकोनॉमी का एक बहुत ही छोटा हिस्सा बनाती है, जिसे बाइकॉट करना और ना करना बराबर है। उनसे उनके इकोनॉमी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाली। तो ऐसी चीज़ जो अननेसेसरी है, जैसे कि मैकडॉनल्ड, KFC, बस्किन रॉबिन की आइसक्रीम्स, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड जूसेस वगैरह, इसके अलावा एक और इंडस्ट्री है जिसको बिल्कुल बाइकॉट करना ज़रूरी है, जो अननेसेसरी है और कौम के यंग जनरेशन को बर्बाद कर रही है, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो कौन सी है वो इंडस्ट्री? वो है पॉर्न इंडस्ट्री, जो कि एडल्ट कंटेंट बनाती है और
अफसोस की बात यह है कि आजकल मुस्लिम यूथ्स भी इसमें फंसे हुए हैं। आपका बॉयकॉट कब काम करेगा? जब बॉयकॉट ट्रेंड चलता है तो हम बड़े ही जोश से चीजों को बॉयकॉट करते रहते हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत जल्दी सब भूल भी जाते हैं और टाइम जाते जाते फिर से अपनी पुरानी आदतों की तरफ लौट जाते हैं। अपनी बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने और इसमें बने रहने के लिए मेरे वीडियो हाउ टू बिल्ड गुड हैबिट्स एंड क्विट द बैड वंस जरूर एक बार देख लें। होना ये चाहिए कि अगर आप इन जंक फूड्स को बाइकॉट कर ही रहे हैं, जिंदगी भर के लिए करें, क्योंकि वॉर के बाद भी इन कंपनीज को फायदा नहीं पहुंचाना है जिसने इंसानियत को इस कदर नुकसान पहुंचाया है। सेकेंडली, ये आपकी सेहत के लिए किसी भी लिहाज से अच्छी नहीं है और इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा बीमार करने के लिए काफ़ी है। आज डायबिटीज़, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़, इनफर्टिलिटी, लीवर डिजीजेस, कैंसर और ना जाने क्या क्या सभी बीमारियों के केसेस बढ़ने का ये जंक फूड कंजम्पशन एक मेजर रीज़न है। तो ऐसे भी इनका बाइकॉट करना ही चाहिए ताकि आप हेल्दी, इंटेलिजेंट, सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव बन सकें और अपनी और अपने समाज की मदद कर सकें, क्योंकि आप जो कंज्यूम करते हैं आप वही बनते हैं। थर्डली, ऐसा करने से आपकी मेहनत की कमाई भी बचेगी, जिससे आप अपने बच्चों को और कौम के भलाई पर खर्च करके उन्हें एक मजबूत इंसान बना सकते हैं जो खुद के साथ साथ कौम की भी मदद कर पाए, आला मुकाम पर फायज होकर, जिसकी आज मुसलमान कौम को बेहद ज़रूरत है और हमारी हालत को बदल सकती है। नेक्स्ट है, हमारे टीनेजर और एडल्ट्स को एजुकेट करना है और आज जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं फिलिस्तीन से मोहब्बत के, उन्हें ये पोर्नोग्राफी यानी पॉर्न वीडियोस रखना होगा, अपने आप को बचाना होगा, दूर रखना होगा, इनका बाइकॉट करना होगा, जो कि फिजिकल, मेंटल हेल्थ, फर्टिलिटी और नस्लों को बर्बाद तो कर ही रही है, साथ ही इन ज़ियोनिस्ट एजेंडा को भी प्रमोट कर रही है और यही लोग इस्लाम के खिलाफ बदनामी और प्रोपोगेंडा भी चलाते हैं। याद रखें, जब तक मार्केट में डिमांड होगी वो कानूनी या गैर कानूनी तौर पर सप्लाई होती रहेगी। इसे बाइकॉट करके आप सिर्फ अपनी हेल्थ को नहीं बचा रहे बल्कि एक बड़े गुनाह से भी बच रहे हैं जो आज के यूथ में बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डिटेल में इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं कि अपने आप को, अपने बच्चों को इस इजीली अवेलेबल और एक्सेसिबल सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में चल रही पोर्नोग्राफी से कैसे बचाएं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अपडेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारी नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि कैसे आप मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप और अदर टेक्नोलॉजीज को बॉयकॉट करें या अवॉइड करें, क्योंकि अभी मैं जो ये वीडियो बना रही हूँ और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं अपने फोन, टीवी या लैपटॉप, कंप्यूटर से, वो भी कहीं ना कहीं इन इसराइलियों और यूएस की देन है। पर सवाल ये है, तो क्या हम मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप सबको बाइकॉट कर दें? नहीं, ये बिल्कुल अभी के लिए पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम जंक फूड के बिना जिंदा रह सकते हैं, अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हम पूरे तौर पर टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। हम इजरायली प्रोडक्ट्स की बाइकॉट भी उन्हीं की बनाई हुई चीज़ों से कर रहे हैं। साथ में एक और शॉकिंग बात जान लें कि हमारी आबादी पूरे दुनिया में 1.8 बिलियन यानी 180 करोड़ है, यानी मुस्लिम पॉपुलेशन दुनिया की पॉपुलेशन में 24% से ज़्यादा है। और इन यहूदियों की पॉपुलेशन कितनी है आपको पता है? ओनली 1.6 मिलियन यानी 1 करोड़ 60 लाख। वो दुनिया की सिर्फ 0.2% आबादी बनाते हैं। यहाँ से सोचिए,
हमारी आबादी इतनी है, फिर भी इतनी कम आबादी वाले जुल्म कर रहे हैं। की किस्मत हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। आखिर हमारी इतनी बड़ी आबादी इतनी कमजोर क्यों है? तुम्हें एक और डेटा जान लीजिए। नोबेल प्राइज साइंस में केमिस्ट्री पर मुस्लिम्स को सिर्फ 3 मिली है और 1 फिजिक्स में मिली है। वहीं नोबेल प्राइज ज्यूइश को या यहूदियों को 151 मिली है। वहीं इकोनॉमी में मुस्लिम को सिर्फ 1 और ज्यूइश को 38 नोबेल प्राइज मिले हैं। मैं आपको ये डेटा क्यों दे रही हूँ? क्योंकि आप सोचें, मैं आपको एक सोच दे रही हूँ, ओके? यहीं से हल भी मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका बिल्कुल सॉल्यूशन है और मैं इस पर फर्मली बिलीव भी करती हूँ। बाइकॉट आप शौक से कीजिए, लेकिन बिल्डअप करने के बाद, यानी अभी खुद सोचना चाहिए। पहले फ्रांस, फिर चाइना और अब इजराइल। हम किस किस को बॉयकॉट करेंगे और कब तक बॉयकॉट करेंगे? और ये बॉयकॉट क्या सच में इन्हें बदल रहा है? क्यों मुस्लिम माशरे पर दिन ब दिन तशद्दुद या जुल्म बढ़ती जा रही है? क्या हमने सोचा है हमारी इतनी बड़ी कौम, इतनी बड़ी आबादी पर ये छोटी सी कौम और ये छोटी सी आबादी क्यों भारी पड़ रही है? क्या हमसे कहीं गलती नहीं हो रही? सोचें। लिए बाइकॉट से ज्यादा हमें बिल्डअप करने पर ध्यान देना चाहिए। खुद माइक्रोचिप और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बनाने लगे तो हम आसानी से इजरायली प्रोडक्ट्स को बाइकॉट करके उनके इकोनॉमी पर असल में इम्पैक्ट कर पाएंगे। ये कैसे होगा? इसका वाहिद हल एजुकेशन, तालीम है। इसे यहूदियों ने समझा और हर फील्ड में अपना लोहा मनवाया। तभी हालात बदलने वाली है जब हम सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। आज हमारी इतनी बड़ी आबादी सिर्फ कंज्यूमर बनकर रह गई है, जो सिर्फ कंज्यूम कर रही है, इन्वेंट नहीं कर रही। इसलिए हम पूरे तौर पर दूसरे कौम और दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेबल हो गए हैं। हमें सच में आत्मनिर्भर बनना होगा। हम इनके जुल्म के खिलाफ कदम उठाना चाहते हैं। अपने को मजबूत बनाना होगा और एक मजबूत कौम का सब आगे बढ़कर साथ देते हैं। आज इस्राएलियों ने अपने आप को टेक्नोलॉजी और हर फील्ड में मजबूत बनाया है, इसलिए पूरी दुनिया के अवाम और पॉपुलेशन मिलकर भी उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं उनके गलतियों में। उल्टा पावरफुल कंट्रीज, यहाँ तक कि इस्लामिक कंट्रीज भी उनके साथ दे रही है। हम सारे मुसलमान को सारे इख्तलाफ भूलकर एकजुट होकर हर हाल में तालीम हासिल करनी होगी, वो भी आला तालीम, और हर फील्ड में अपने बच्चों को भेजना होगा, तैयार करना होगा। उनके अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी और क्यूरियोसिटी पैदा करनी होगी। ऐसा तब कर पाएंगे जब हम उन्हें एक हेल्दी इन्वायरमेंट देंगे। उसमें इंक्लूड होगा हेल्दी डाइट, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, और उनके दिलों में अपने आप के लिए, अपनों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, साथ ही साथ पूरे इंसानियत के लिए मोहब्बत और इज्जत और एक ज़िंदगी की अहमियत क्या होती है वो डालना होगा। तब जाकर वो अपने कौम की और पूरे इंसानियत की भलाई कर पाएंगे। ये एक दिन में मुमकिन नहीं। इसके लिए सालों की मेहनत, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और सैक्रिफाइस चाहिए, और ऐसा बिल्कुल मुमकिन है अगर हम आज से ही सब मिलकर अपने डिफरेंसेस को मिटाकर एक साथ एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए एक दूसरे की मदद करें।